आज एक मेरे पास एप्पल का लैपटॉप आया हुआ। मैंने बोर्ड वगैरह सारा डेड केस में है, ये ऑन नहीं है। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये ऑलरेडी डेड केस में है। कहीं और ये दिया हुआ था, अगला यहाँ पे ऑलरेडी रिसीव करके डेट ऑलरेडी लिख दी। अगला का कहना है सर ये ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा क्यों नहीं अपने तरीके से इसको सारा कुछ चेक कर लूँ। बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो अलग मैटर है। बट अपने ओर से पूरा कोशिश करेंगे इस पे और देखेंगे कि क्या क्या सप्लाई इसमें फाइनली बन रहा है मेरा। बिल्कुल ये कहीं पे छेड़ा हुआ तो उसे फाइनली कुछ दिखाई तो उससे पड़ तो नहीं रहा है। ये आप इसका पार्ट नंबर बिल्कुल देख सकते हैं 820-000165-A। ये इसका पार्ट नंबर है। वाकई बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल क्लीन है। लेकिन ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, एक एक करके मुझे हर चीज़ को चेक करना पड़ेगा। इसका डायग्राम बोर्ड व्यू जो भी हो सारे का सारे को निकालना पड़ेगा मुझे और एक एक करके चेक करना पड़ेगा। इस रैम इनबिल्ड है, आप बिल्कुल ये देख सकते हैं, रैम बिल्कुल इनबिल्ड है। खाली अगला ने हीट मारा हुआ है। अच्छा, हीट मार के देखा नहीं हुआ तो फिर छोड़ा। खैर एनीवे, अगला क्या क्या नहीं किया आई डोंट नो, बट मैं अपने स्तर से इसको करूँगा और अपने स्तर से चेक करूँगा इसमें सारा कुछ। बाकी सारा बिल्कुल फ्रेश ही क्लियर ही दिखाई पड़ रहा है। अब देखते हैं सप्लाई डाल के इसमें क्या इसमें सप्लाई बन रहा है। तो चलिए अब एक एक करके इसे चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मेरे को सप्लाई मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। अब इसको थोड़ा शॉर्टिंग वगैरह थोड़ा चेक कर लेते हैं कि भाई कहीं मेरा फाइनली शॉर्टिंग तो नहीं है बोर्ड में। वैसे शॉर्टिंग मुझे अगर नज़र आए तो मिल अच्छी बात है, शॉर्टिंग मिल जाए तो। अगर शॉर्टिंग नहीं मिले तो अगर सप्लाई का मिसिंग है तो ये कैसे बताया भाई शॉर्टिंग। अच्छा, ये थोड़ा बिक दिया है। चलो ये 4 कैपेसिटर थोड़ा चेक कर लेंगे बाद में अच्छे से। ये मुझे भी शॉर्टिंग बता रहा है, बताना नहीं चाहिए था। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि मेरे शॉर्टिंग बता रहा है। ये तो ठीक है। इधर मुझे सारे के सारे कैपेसिटर बिल्कुल सही लग रहा है। अभी जरा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ये क्योंकि कैपेसिटर को इसलिए चेक करना रहता है कि क्योंकि कभी कभी कैपेसिटर भी शॉर्टिंग मिल जाता है। इस वजह से आपका बोर्ड को ऑन होने नहीं देगा कभी भी। आपका ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कभी भी, तो वो आपको ऑन होने ही नहीं देगा। इसलिए आपको शॉर्टिंग वगैरह भी एक बार डेट केस में आपको चेक करना है। ये तो ऐसी लगा हुआ है। बाकी मेन कैपेसिटर मुझे ये साइड का शॉर्टिंग मुझे मिला है, ये इसे भी देख लेंगे। अभी और कहाँ पे मुझे शॉर्टिंग मिल रहा है उसे भी एक एक करके चेक करते हैं। इसका बैक साइड थोड़ा देख लेते हैं, दोनों कैपेसिटर को भी देख लेते हैं। ये तो मुझे सही मिल रहा है दोनों। ये मुझे फाइनली शॉर्टिंग मिल रहा है। इस कैपेसिटर में थोड़ा देखते हैं कि डायग्राम में ये किस चीज़ को कवर करता है और किसके लिए सप्लाई देता है, थोड़ा चेक करते हैं। अब इसको आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पे टाइप ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो C75 मैंने टाइप किया तो मेरा जो ये जो सेक्शन दिखा दिया, C75 को टाइप करने के बाद मुझे ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल मेरा ये मिल चुका है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आपको कि मेरा फाइनली इसमें क्या दिखा रहा है। ये देख सकते हैं
इसे जूम करने के बाद, और ये मुझे 3.3 वोल्ट का मुझे फाइनली सेक्शन है, 3.3 वोल्ट मुझे चाहिए। तो ये 3.3 वोल्ट का सेक्शन है, ये मेरा फाइनली शॉर्टिंग बता रहा है। बैक साइड में ग्राउंड है, एक बार इसे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ये जो मेरा आईसी है 3.5 वोल्ट का आईसी है मेरा। ये आईसी का नंबर आप बिल्कुल देख सकते हैं, TPS51980A। तो ये मेरा TPS का आईसी है फाइनली। आप इस आईसी का थोड़ा रिक्वायरमेंट भी चेक करेंगे, वो तो शॉर्टिंग मेरे को बता ही रहा है। विन सप्लाई है ये फाइनल 5 वोल्ट वेरेज LDO का सप्लाई, 3 वोल्ट 5 वोल्ट का ग्राउंड, तो पावर बोर्ड का सप्लाई, एनाबल का सप्लाई यहाँ पे मुझे मिल गया पिन नंबर 4 पे या 5 पे पावर बोर्ड का। एक एक करके मुझे सारा कुछ सप्लाई चेक करना पड़ेगा। और ये साइड पे मुझे मैं आपको दिखा दूँ कि ये साइड ऑलरेडी मेरा 5 वोल्ट का सप्लाई है। ये जो है बिल्कुल 5 वोल्ट का सप्लाई है। इस पॉइंट से मुझे एक साइड से 5 वोल्ट, एक साइड से 3.3 वोल्ट ये मुझे सप्लाई मिलेगा। चलते हैं यहाँ बोर्ड का सीक्वेंस में, एक एक करके आईसी का रिक्वायरमेंट को भी देख लेते हैं, इसका रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है और कहाँ पे इसे मेरा फाइनली लेके जाए। तो यहाँ पे मुझे आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये मुझे फाइनली सप्लाई देखिए कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे मुझे फाइनली सप्लाई मिलना चाहिए, वहाँ से कनेक्शन इसका यहाँ पर डायरेक्ट होगा। तो एक एक करके मुझे फाइनली इसका बोर्ड में भी मुझे चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेरा किस चीज़ का सप्लायर है। मेन सप्लाई तो मेरा ये बनना चाहिए, अगर नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम कर रहा है। चलते हैं अब इसे बोर्ड में चेक करते हैं। तो ये जो मेरा सप्लाई है, ये शॉर्टिंग बताने का रीज़न क्या हो सकता है, या फिर इसका 3.3 वोल्ट का जो मेरा आईसी है स्टेप डाउन, वो मेरा ख़राब हो सकता है, उसके वजह से भी शॉर्टिंग होगा। या फिर इसके जो आगे का मेरा सप्लाई है वो भी शॉर्टिंग हो सकता है, या फिर यही मेरा शॉर्टिंग हो सकता है। ये 3-4 चीज़ कंफर्म है कि ये होना चाहिए। तो चलते हैं एक बार फाइंड आउट करते हैं अब इसे। अब मैं थोड़ा सा इसका सप्लाई थोड़ा सा देख लेता हूँ कि ये जो मेरा स्टेप डाउन का सी है, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, इसका नंबर आप देख सकते हैं बिल्कुल 51980A। और इसे ही चेक करते हैं, पिन कनेक्शन देखते हैं कि सप्लाई मेरे कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अडाप्टर लगा लेते हैं। यस, अडाप्टर लग चुका है। अब इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। मुझे आप बिल्कुल देख सकते हैं सप्लाई बिल्कुल नहीं के बराबर फाइनल मिल रहा है। 3.3 वोल्ट की जगह पे मुझे सप्लाई मिल रहा है, आप देख सकते हैं 7 पॉइंट। इसका मतलब है कि ये मेरा ऑफलाइन शॉर्टिंग है और ये मेरा फिट भी हो रहा है। तो ये मेरा फाइटिंग भी हो रहा है। तो एक बार सेक्शन 3.3 वोल्ट का सेक्शन को ही थोड़ा सा एक बार से चेक करते हैं। अब थोड़ा सप्लाई थोड़ा इस पर देख लेते हैं कि ऑलरेडी क्या मेरा बन रहा है सप्लाई। ये तो 8 वोल्ट का सप्लाई मेरे बन रहा है, ठीक है। फिर मुझे सप्लाई तो नहीं बना। अच्छा 13 वोल्ट। एक बार ये आईसी को ही प्लेसमेंट करके देखें क्या सही से लग चुका है। यस, ये तो मेरा चुका है। मेरा जो प्रॉब्लम है, ये कैपेसिटर को निकाल कर भी मैंने चेक किया तो उसमें मुझे कोई तरह से प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा। एक बार मुझे कोई रिप्लेसमेंट करके देखना पड़ेगा। तो चलते हैं एक बार आईसी को रिप्लेसमेंट करके देखते हैं इसे। अब इसे चलिए निकाल लेते हैं आईसी को। चलिए अब थोड़ा पॉज करते हैं। ये मैं आईसी को लगा चुका हूँ और लगाने के बाद इसी से बहुत सारा पेस्ट लग रहा है, इधर उधर गया हुआ है। इसे ब्रश से साफ़ कर लेते हैं अच्छे से और फिर देखेंगे
कि मेरा सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसी चेंज होने के बाद। ये मेरा अभी तो हीटिंग है, फिर भी पेस्ट से साफ़ कर देता हूँ, थोड़ा सा हीट कम हो जाएगा। उसके बाद इसे लगा के सप्लाई वगैरह भी चेक कर लेंगे और देखेंगे कि आगे कि मेरा क्या होता है क्या नहीं होता है, एक एक करके देखना पड़ेगा। चलिए अब इसे देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैं इसे पूरी तरह से कस लिया हूँ। अब कसने के बाद थोड़ा सा इसे लगा के ऑन करके देखते हैं कि मेरा ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैकबुक एयर, यस ये है। ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं कि ये मेरा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसे तो मैं कस लिया हूँ पूरी तरह से और ये ऑन भी हो गया है बिल्कुल। अब इसे थोड़ा देखते हैं कितना देर में मेरा विंडो वगैरह आता है कि नहीं आता। इसमें बहुत मेहनत करने के बाद एक एक करके मैं वो भी बता दूंगा। जो कैपेसिटर मुझे शॉर्टिंग बता रहा था वो मेरा फाइनली शॉर्टिंग नहीं था। मैं थोड़ा सा डायग्राम में बता दूंगा कि कैसे और किस वजह से मेरा शॉर्टिंग मिला इस पे। ये तो मेरा फाइनली डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है अच्छे से। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके बाद मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा कि मेरा ये विंडो का प्रोसेस ये ढूंढ रहा है, बट ये मिला नहीं। लेकिन ये तो कोई मैटर नहीं है, ये मेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब थोड़ा डायग्राम में और आपको बताते हैं डायग्राम की ओर। आप मेरा थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम बता दूं कि ये कैपेसिटर ऑलरेडी मैंने चेंज कर दिया था इसे, और इसे चेंज करने के बाद भी मेरा शॉर्टिंग था। उसके बाद मैंने सोचा क्यों नहीं आईसी को एक बार रिप्लेसमेंट करके देख लूँ। तो आईसी को मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया, फिर भी मेरा शॉर्टिंग बता रहा था। जबकि इस पिन नंबर 25 में मेरा जो सप्लाई था मेरा 0.75 के समथिंग ये मेरा सप्लाई था पिन नंबर 25 पे, और ये सिर्फ 3.3 वोल्ट के लिए जाता है 3.3 पे। तो मुझे जो शॉर्टिंग आईसी ऑलरेडी मैंने सारा कुछ चेंज भी कर दिया, फिर भी मेरा जो रिप्लेस भी कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा सप्लाई नहीं बना। तो मिलने का रीज़न और कारण मुझे डेफिनेटली मुझे प्रॉब्लम मिला आपका इस वाले कैपेसिटर में, मुझे प्रॉब्लम मिला। थोड़ा सा टाइम लगा मुझे सर्चिंग वगैरह सारा कुछ एक एक करके चेक करने में, क्योंकि इसमें पार्ट नंबर वगैरह समथिंग कुछ लिखा हुआ रहता है नहीं। इसे मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद ये मेरा ओके हो चुका है और ये आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।